नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं हूं आपके साथ अंजनी नीलेश ठक्कर। तो आज बात करेंगे वैदिक पंचांग के बारे में। उससे पहले मैं आप सभी से आग्रह करना चाहूँगी कि यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हैं, नए आए हैं, तो रोज़ वैदिक पंचांग को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल, हमारी सनातन संस्कृत चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो अब देख लेते हैं वैदिक पंचांग, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। वैदिक पंचांग दिनांक 7 जुलाई 2022, दिन गुरुवार, विक्रम संवत 2079, गुजरात 2078, शक संवत 1944, आयन दक्षिणायन, ऋतु वर्षा ऋतु, मास आषाढ़, पक्ष शुक्ल, तिथि अष्टमी शाम 7:28 तक, तत्पश्चात नवमी, नक्षत्र हस्त दोपहर 12:20 तक, तत्पश्चात चित्रा, एक परिग सुबह 10:38 तक, तत्पश्चात शिव, राहु काल दोपहर 2:24 से शाम 4:04 तक, सूर्योदय 6:03, सूर्यास्त 19:23, दिशा शूल दक्षिण दिशा में। व्रत पर विवरण विशेष। अष्टमी को नारियल का फल खाने से बुद्धि का नाश होता है। ब्रह्मपुराण पुराण ब्रह्मखंड। वैदिक पंचांग चतुर्मास एवं पुरुष सूक्त 10 जुलाई 2022 रविवार से 4 नवंबर 2022 शुक्रवार तक चतुर्मास है। चतुर्मास में भगवान श्री विष्णु के योग निद्रा में शयन करने पर जिस किसी नियम का पालन किया जाता है वो अनंत फल देने वाला होता है, ऐसा ब्रह्मा जी का कथन है। जो मानव भगवान वासुदेव के उद्देश्य से केवल शाकाहार करके चतुर्मास व्यतीत करता है वो धनी होता है। जो प्रतिदिन नक्षत्रों का दर्शन करके केवल एक बार ही भोजन करता है वो धनवान, रूपवान और माननीय होता है। जो मानव ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक चौमासा व्यतीत करता है वो श्रेष्ठ विमान पर बैठकर स्वेच्छा से स्वर्गलोक जाता है। जो चौमासे भर नमक को छोड़ देता है उसके सभी पूर्व कर्म, परोपकार एवं धर्म संबंधी कार्य सफल होते हैं। जिसने कुछ उपयोगी वस्तुओं को चौमासे भर त्यागने का नियम लिया हो उसे वे वस्तुएं ब्राह्मण को दान करनी चाहिए। ऐसा करने से वो त्याग सफल होता है। जो मनुष्य नियम, व्रत अथवा जप के बिना चौमासा बिताता है वह मूर्ख है। जो चतुर्मास में भगवान विष्णु के आगे खड़ा होकर पुरुष सूक्त का जप करता है उसकी बुद्धि बढ़ती है। स्कंद पुराण नागरखंड उत्तरार्ध। बुद्धि बढ़ाने के इच्छुक पाठक और बाल संस्कार केंद्र के बच्चे पुरुष सूक्त से फायदा उठाएं। आने वाले दिनों में बाल संस्कार केंद्र के बुद्धिमान बच्चे ही देश के कर्णधार होंगे। पुरुष सूक्त। ओम सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सभूमिम विश्वतो वृत्तांत तिष्ठ दशांगुलम। आदित्य पुरुष असंख्य सिर, असंख्य नेत्र और असंख्य पाद से युक्त था। वह पृथ्वी को सब ओर से घेर कर भी 10 अंगुल अधिक ही था। पुरुष एवेदम सर्वम यद भूतम याच भाव्यम उतामृतस्य सानो एदन्ने नाति रोहति। यह जो वर्तमान जगत है वो सब पुरुष ही है। जो पहले था और आगे होगा वह भी पुरुष ही है, क्योंकि वो अमृत तत्व का, देवत्व का स्वामी है। वो प्राणियों के कर्मानुसार भोग देने के लिए अपनी कर्णावस्था का अतिक्रम करके दृश्यमान जगत अवस्था को स्वीकार करता है, इसलिए यह जगत इसका वास्तविक स्वरूप नहीं है। एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषा पादो अस्य विश्वभूतानि त्रिपादस्यामृतम दिवि। अतीत, अनागत एवं वर्तमान रूप जितना जगत है उतना सब इस पुरुष की महिमा अर्थात एक प्रकार का विशेष सामर्थ्य है, वैभव है, वास्तव स्वरूप नहीं। वास्तव पुरुष तो इस महिमा से भी बहुत बड़ा है। संपूर्ण त्रिकालवर्ती भूत इसके चतुर्थ पाद में है। इसके अवशिष्ट सच्चिदानंद स्वरूप 3 पाद अमृत स्वरूप हैं और अपने स्वयं प्रकाश धोतनात्मक
रूप में निवास करते हैं। त्रिपादूर्ध उदित पुरुषा पादो असेहा भवत पुनः ततो विश्वम वै कामसाशनान शने अभि। त्रिपाद पुरुष संसार रहित ब्रह्म स्वरूप है। वो अज्ञान काल संसार से विलक्षण और इसके गुण दोषों से अस्पष्ट है। इसका जो किंचित मात्र अंश माया में है वही पुनः पुनः श्रेष्ठ संहार के रूप में आता जाता रहता है। ये माइक अंश ही देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि विविध रूपों में व्याप्त हैं। वही संभोजन प्राणी है और निर्भोजन जड़ है। सारी विविधता इस चतुर्थांश की है। तस्माद्दुराल जायत विराजो अधिपुरुषा स जातो अतिरिच्यत पश्चात भूमि मथो पुरा। उस आदि पुरुष से विराट ब्रह्मांड देह की उत्पत्ति हुई। विराट देह को ही अधिकरण बनाकर उसका अभिमानी एक और पुरुष प्रकट हुआ। वो पुरुष प्रकट होकर विराट से पृथक देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि के रूप में हो गया। उसके बाद पृथ्वी की सृष्टि हुई और जीवों के निवास योग्य सप्त धातुओं के शरीर बने। ओम यत् पुरुषेण हविषा देवा यज्ञ मतन्वत वसंतो अस्या सीदाज्यम ग्रीष्म इद्मा शरद्वदी। देवताओं ने उसी उत्पन्न द्वितीय पुरुष को हविष्य मानकर उसी के द्वारा मानस यज्ञ का अनुष्ठान किया। इस यज्ञ में वसंत ऋतु आज घृत के रूप में, ग्रीष्म ऋतु ईंधन के रूप में और शरद ऋतु हविष्य के रूप में संकलित की गई। तम यज्ञम ब्रह्मर्षि प्रोक्षण पुरुषम जातम घृता तेन देवा अजयंत साध्या ऋषश्च ये। वही द्वितीय पुरुष यज्ञ का साधन हुआ। मानस यज्ञ में उसी को पशु भावना से यूप में बांधकर प्रोक्षण किया गया, क्योंकि सारी सृष्टि के पूर्व वही पुरुष रूप से उत्पन्न हुआ था। इसी पुरुष के द्वारा देवताओं ने मानस यज्ञ किया। वे देवता कौन थे? वे थे सृष्टि साधन योग्य प्रजापति आदि साध्य देवता एवं तदनुकूल मंत्रद्रष्टा ऋषि। अभिप्राय यह है कि उसी पुरुष से सभी ने यज्ञ किया। तस्मात् ज्ञात सर्वभूता संभृतम प्रसदाज्यम पशूनताश्चक्रे वायव्या नारायणाय ग्राम्याश्च ये। इस यज्ञ में सर्वात्मक पुरुष का हवन किया जाता है। इसी मानस यज्ञ से दधि मिश्रित आज संपादन किया गया, अर्थात सभी भोग पदार्थों का निर्माण हुआ। इसी यज्ञ से वायु देवताक आरण जंगली पशुओं का निर्माण हुआ, जो ग्राम पशु हैं उनका भी। तस्मात् ज्ञात सर्वभूत ऋचा सामानि जग गिरे छंदांस जग गिरे तस्मात् जुस तस्मात् जायत। पूर्वोक्त सर्व हमनात्मक यज्ञ से ऋचाएं और साम उत्पन्न हुए। उस यज्ञ से ही गायत्री आदि छंदों का जन्म हुआ। उसी यज्ञ से यजुर्वेद की भी उत्पत्ति हुई। तस्मादश्वा अजायन्ते एके चौभियादितः गावो है जगिरे तस्मात् जाता अजाव्यः। उस पूर्वोक्त यज्ञ से यज्ञोपयोगी अश्वों का जन्म हुआ, जिनके दोनों ओर दांत होते हैं, उनका भी जन्म हुआ। उसी से गायों का भी जन्म हुआ और उसी से बकरी भेड़ें भी पैदा हुई। ओम यत् पुरुषम वै दधु कथिधा वै कल्पयन मुखम किमश क बाहु का उरुपादा उच्यते। जब द्वितीय पुरुष ब्रह्मा की ही यज्ञ पशु के रूप में कल्पना की गई, तब उसमें किस किस रूप से, किस किस स्थान से, किस किस प्रकार विशेष से उसके अंग उपांगों की भावना की गई। उसका मुख क्या बना, उसके बाहु क्या बने तथा उसके उरु यानी कि जंघा और पाद क्या कहे गए। ब्राह्मणों अश्मुख मासीद बाहु राजन्या कृतः उरु तदश यद्वश्या पदभ्याम शूद्रो अजायत। इस पुरुष का मुख ही ब्रह्मांड के रूप में कल्पित है। बाहु राजन्य माना गया है, उरु वैश्य है और चरण शूद्र हैं। चंद्रमा मनुष्यो जातश्चक्षो सूर्य अजायत मुखादीन्द्रश्च अग्निश्च प्राणाद वायुर्जायत।
मन से चंद्रमा, चक्षु से सूर्य, मुख से इंद्र तथा अग्नि और प्राण से वायु की कल्पना की गई। नाभ्या आशीदंत ऋक्षम शीर्षो दो समवर्तत पदाभ्याम भूमि दिशोता तथा लोको अकल्पयन। नाभि से अंतरिक्ष लोक, सिर से भूलोक, चरणों से भूमि और स्रोत से दिशाएं, इस प्रकार लोकों की कल्पना की गई। सप्ताश्वासन परिधि अस्ति सप्त समिधा कृता देवा यदज्ञम तन्वाना अब्धनन पुरुषम पशुम। जब देवताओं ने अपने मानस यज्ञ का विस्तार करते हुए बैराज पुरुष परमात्मा को पशु के रूप में कल्पित किया, तब इस यज्ञ की 7 परिधियां हुई और 21 समिधाएं। यज्ञेन यज्ञमय जंत देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन तेह नाकम महिमाना सचंत यत पूर्व साध्या संत देवाः। प्रजापति के प्राण रूप विद्वान देवताओं ने अपने मानस संकल्प रूप यज्ञ के द्वारा यज्ञ स्वरूप पुरुषोत्तम का यजन किया। वही धर्म है सर्वश्रेष्ठ एवं सनातन, क्योंकि संपूर्ण विकारों को धारण करता है। वे धर्मात्मा भगवान के महात्म वैभव आदि से संपन्न होकर परमानंद लोक में समा गए। वही प्राचीन उपासक देवता विराजमान रहते हैं। स्रोत ऋषि प्रसाद। वैदिक पंचांग। वैदिक पंचांग संपादक अंजनी नीलेश ठक्कर। वैदिक पंचांग प्रकाशित स्थल सूरत शहर गुजरात। वैदिक पंचांग। तो अब यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। कल फिर मिलेंगे वैदिक पंचांग को लेकर, जिसमें होंगी महत्वपूर्ण जानकारी। तब तक के लिए नमस्कार।